हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आपने शायद नोट किया होगा फेमिनिस्तानी पर हम थोड़े से डिफरेंट फॉर्मेट्स ट्राई कर रहे हैं। उनमें से एक है कुछ ऐसे लोगों के साथ बातचीत करना जो हमारी जो ऑडियंस है उनके लिए किसी न किसी तरीके से इंटरेस्ट के हों, यानी कि या तो पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स या राइटर्स या असॉर्टेड थिंकर्स या किसी भी किस्म की आर्टिस्टिक फील्ड के साथ जुड़े हुए। तो उस हवाले से आज मैं जिनके साथ इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन करने जा रही हूँ वो वैसे तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं बिकॉज़ शी इज़ अ पार्ट ऑफ द पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री। वहाँ से उनके बहुत से फैंस हैं। उसके अलावा उनका सोशल मीडिया वायरलिटी है वो भी बड़ी दिलचस्प है क्योंकि उसमें वो ह्यूमर इस्तेमाल करती हैं। उनकी मिमिक्री का टैलेंट मैं वैसे ही बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। और जो हमारे लिए बहुत ही रेलेवेंट है वो उनकी राइटिंग है जो कि आई पर्सनली एम अ बिग फ़ैन ऑफ and I would love to talk to her about that as well as the fact that she has embraced feminism. पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में जो ज़्यादातर ख़वातीन हैं वो घबराती हैं उसके बारे में बात करते हुए, लेकिन she is one person who has never hesitated in talking about all of that as well. So hi Meera. Hi Subhan. So happy to have you here. तो सबसे पहले तो मैंने आपसे ये पूछना था कि आप मुझे ये बताइए कि ये जो आप मुख्तलिफ काफ़ी डिफरेंट किस्म के काम करती हैं, तो इन सब चीज़ों में से which thing do you find that you kind of maybe resonate with the most? Okay. And do you think that there is a connection between all of these things? So, how do you feel about different aspects of your creativity? Well, thanks for having me. I think they've all got to do with storytelling. So, in writing, you're literally telling a story, and in acting, you are the vehicle for the story. And बाकी humor वो सारा उसके अंदर ही आ जाता है. Writing मैं कर रही हूँ 16 साल की उम्र से, तो लोग ये मानते नहीं हैं, लेकिन जब मैं स्टूडेंट थी, I was actually a very bad student because I used to daydream a lot. मैं बस अपनी ख्याली दुनिया में रहती थी और बहुत मतलब फ़िज़िक्स टीचर ने तो बेग किया कि आप फ़िज़िक्स ड्रॉप कर दें बिकॉज सब्जेक्ट को ना आप और सब्जेक्ट शूट नहीं कर रहे, तो आप प्लीज़ मेहरबानी करके फ़िज़िक्स ड्रॉप कर दें। मैंने फिर ड्रॉप कर दी। मैंने अम्मी अब्बू को कहा कि देखें सर भी कह रहे हैं कि आप ना लें, बट द ओनली थिंग आई वाज गुड एट वाज राइटिंग एंड स्पीकिंग, एंड सो आई न्यू एट अ यंग एज that if I focused on this, I could probably make a career out of this. So I've been writing since the age of 16. I was a books editor briefly at the Wall Street Journal, but that was a very different skill set. And Are You Enjoying My Book, which is right here, I began writing in my late 20s. And it's just, I think, it's a desire to be housed in a story that makes me want to write. I think there's safety in stories. I think there's narrative structure, there's a beginning, a middle and an end. And Zadie Smith जो एक English writer हैं, उन्होंने एक दफ़ा कहा था कि लोग समझते हैं कि writing is an act of creativity, but she said actually it's an act of supreme control, because a flower becoming, flowering, like a tulip bulb becoming a tulip is an act of creativity, but a writer fashioning a story from beginning, middle and end is actually an act of control. And I think I feel safe in stories. I think there's play which is so important to anything creative. There has to be an element of play, but it's also a sense of let me tell you a story. Let me take you on this adventure. Come with me and I will serenade you or shock you or so on. And acting, I love performing. I think I come alive in front of the camera. अच्छे roles हों तो काफ़ी साल मैंने ऐसे roles भी किए जो मुझे पसंद नहीं है ख़ास। जो लोग ये देख रहे हैं उन्होंने शायद गुलापा का कैरेक्टर देखा हो चुपके चुपके में, जो बहुत लोगों को पसंद है, बट मेरे लिए बड़ा मुश्किल था वो करना क्योंकि वो इतनी टॉक्सिक थी बेचारी, और कॉमेडी था बट एग्जैजरेटेड थोड़ा। और वो पता है आपको, हमारे डायरेक्टर दानिश नवाज साहब कहते थे उठा के बोले, और मैं अगर इस तरह बोल रही थी दैट बी लाइक फाजी तुम क्या कर रहे हो, तो वो कहते थे उठा के बोले, तो कहना पड़ता था फाजी तुम क्या कर रहे हो। तो वो पूरे ड्रामे में मैंने ऐसे बात की है, और बाकी सब कॉमेडी कर रहे थे और मैं चीख रही थी। लेकिन बहरहाल लोगों ने बहुत पसंद किया आपकी वो कॉमेडी, तो वो थी एंड यू वर वेरी गुड एट इट। बट हाँ, ये बात तो ज़रूर है कि हमारे यहाँ सारे इमोशंस जो हैं वो ड्रामे में भी जनरली बड़े लाउड करके दिखाए जाते हैं, कॉमेडीज़ में ख़ास तौर पे, पता नहीं क्यों, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ हैमी काइंड ऑफ स्टाइल स्लाइटली। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे तो रेगुलर ड्रामे में भी हैवी ही लगता है। आई फील इट्स अ बिट लाइक मोर फोकस्ड ऑन मेलो ड्रामा रादर दैन मोर सटल ड्रामा। सो आई गेस वो एक है कि आप
ऑडियंस की दिमाग के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते कि भाई हर चीज़ समझ खोल जाएंगे। खोल के बयान करना जो है ना वो बहुत हालांकि इस अहम बात आपको पता है जो टीवी है ना इतना कंजर्वेटिव मीडियम है इन टेक्निकली आई मीन कि अभी ये जो हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं टीवी इधर से इधर की खेल है यू नो थिएटर जो है आप अपनी बॉडी यूज़ करें आप अपनी फिजिकलिटी यूज़ करें आप अपनी वॉइस प्रोजेक्ट करें इट्स अ रेडिकल फॉर्म थिएटर इज टेलीविजन इज़ क्वाइट कंजर्वेटिव बिकॉज अगर मेरा सोलो बन रहा है और मैं इस तरह करके ये करूँगी और मेरा बहुत इंटेंस सोलो है तो उसमें बहुत कुछ कम्युनिकेट हो जाएगा प्रिसाइसली तो ये टीवी और टीवी का आवाज़ की ऊंच नीच का भी बहुत टीवी इज आई थिंक अ लॉट ऑफ इट इज आल्सो वॉइस एक्टिंग एब्सोल्युटली यू नो समटाइम्स व्हेन आई रीड माय स्क्रिप्ट एकदम से आवाज़ बदल जाती है एंड आई एम लाइक ओह मैं जोन में आ गई हूँ राइट तो आपने जो किए हैं रोल्स अपने पाकिस्तानी ड्रामा में आपको उनमें से कौन सा पसंद है मुझे सामिया का किरदार कुछ अनकही में बहुत अच्छा लगा था शी वॉज quiet she had a kind of quiet dignity and it was really nice for me to play Samia. I was going through a difficult time in my life and I think you know acting distilled is actually transmission and not exactly performance and I think certainly from what people said this is not me saying it I think I was able to transmit something in that and it was a very 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 precious time in my life because Sajal and Ahmed Saab and Nadeem Beg were all on set and तो बहुत ही मतलब मेरे लिए बहुत important project था तो सामिया के किरदार में कोई आपको अपनी रियल लाइफ से कोई मुशाबिहत लगी इस वजह से आपको यार actually so a few months after Kuch Ankahi I got divorced so I got divorced in March of 2023 which is 2.5 years ago and I was sort of working my way towards it while we were shooting Kuch Ankahi. So that it was a very tender, delicate, it was a very powerful time in my life and yeah, and I was lucky that in that sense, I was lucky that I was able to channel something. Exactly. Did actually doing that character help you get through it or towards it? It was something to do. You know, I would wake up and I would come to set and Sajal and of course Ahmed Saab knew and Nadeem Beg knew and they were all so gentle with me, so supportive. And yeah. Since you've touched upon the subject, आपको क्या लगता है कि क्या अभी भी हमारे यहाँ ये किस तरह से मुश्किल है ये चीज़ या खुद के लिए पर्सनली वो मुश्किल है कि या सोशली भी उसका कोई असर होता है? मैंने एक ड्रामा किया था मैंने खैर 6-8 साल हो गए मुझे अब उस ड्रामे का नाम भी नहीं याद बट मुझे एक जुमला याद है उस ड्रामे से कि एक तलाक याफ्ता औरत माशरे के लिए कांटा बन जाती है और मुझे याद है मैं किसी के बेड साइड पे बैठ के किसी को ये कह रही थी किसी आपा को I just remember that jumla and I think things are changing. I definitely, I mean anecdotally, you know, I mean so many of the actresses I work with, I could literally name them here, but I think we all know who they are and there's no problem attached to it. But I think things are changing and I think माशरे में थोड़ा एक जैसे कहते हैं ना लोग अब खुल के बात भी कर रहे हैं जिस तरह हम कर रहे हैं बट हाँ ऑफ कोर्स इन एडिशन टू द grief and pain of something like a divorce, I think it's sort of what we were talking about earlier. You suddenly, you know, you're no longer housed in a story. Being married is a story. It's obviously it's cozy and it's nice, but it's also it is you in relation to the world also, and especially as a woman who's in the public eye, it's a kind of जब आपकी शादी ख़त्म होती है तो दर्द के अलावा एक नैरेटिव कलैप्स भी हो जाता है बिकॉज सडनली यू आर लाइक अब मैं कौन हूँ मैं अब हाउ एम आई रिलेटिंग टू द वर्ल्ड हाउ एम आई रिलेटिंग टू माई सेल्फ हु एम आई बिकॉज यू हैव टू स्टार्ट अगेन एंड आई थिंक दैट इज़ अ वेरी important and slow process and you know I'd say the last 2.5 years I've just been kind of looking inward. This is my first interview actually in 2.5 years. I've been asked so many times and I will now. I think I will, but I think as actors so much of our lives are spent with people looking at us. I mean your whole life is spent with people looking at you. And the last 2.5 years, 3 years I have been looking inward and that's been very important for me to do that.
and how has that shaped you? Like, what did you come up with during this time? Yeah, it's been a tender and tough time, and you know, I've obviously मेरे दोस्त यार बहुत सहारा बने हैं, मेरी family, कुछ strangers भी जो आपको रास्ते पे मिल जाते हैं, उनके साथ बात करके बड़ा अच्छा लगता है, because you know they have no priors about you. That's also है ना? Yeah. But obviously it's a huge shift in one's identity and in one's relationship to oneself also. और उस trauma को process करने में बहुत time लगता है, इसलिए I think एक चीज़ मैंने अच्छी ये की कि I just kind of just emotionally and I just went inward, and I'm continuing to be inward, because you know, whether it's therapy or being in small spaces talking to people, I mean आपने भी यही किया होगा. You just need to deconstruct certain things, and you need to also be honest with yourself about who you are. So you know, वो जो एक आइडिया होता है पार्टनर होने का और कंपेनियनशिप या मैरिज, वो एक ये भी होता है कि यू नो दैट यू हैव अ विटनेस टू योर लाइफ वाली जो बात है, मगर मुझे लगता है कि ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो आर्टिस्ट है उसके लिए विटनेस बहुत से लोग होते भी हैं टू अ सर्टेन एक्सटेंट, उसकी ठीक है प्राइवेट लाइफ इनर लाइफ के ना हो, मगर शायद वो जो एक चैनलाइजेशन है वो आपको एक स्ट्रेंथ देती है कि आपके पास एक एक्सप्रेशन की फॉर्म है जहाँ पर पीपल आर विटनेस टू हु यू आर, योर probably, you know, in a way your expression of identity exists also outside just, you know, maybe a marital relationship. I think that can be a bit of a savior, this artistic expression. Yeah, I think if you can survive your pain, you can probably alchemize it. And I think that is something that I think about a lot, and it's definitely something that I am doing a little bit in my next book. But हाँ, I think अगर आपकी दर्द हो तो उसको अगर आप किसी ज़रिए से metabolize कर सकें तो एक बहुत ही बड़ा gift है. Because you know then what happens is that you take something deeply internal and you externalize it. And the minute you externalize it, एक तरह से it's a kind of letting go. You're right? Because you put something out in the world and it's sort of a letting go, and that's, I think, people who are able to do that are lucky. Right. Yeah. And so you're writing another book right now. That's wonderful. As you know, I really enjoyed, are you enjoying? I definitely enjoyed it. And मुझे बहुत मज़ा भी आया था इसलिए क्योंकि उसके जो कुछ subjects थे वो मेरे लिए बड़े अनहोने इस तरह से थे कि हम जाहिर है कि बहुत देर से पढ़ते आ रहे हैं पाकिस्तानी अंग्रेज़ी लिटरेचर जी तो उसमें आमतौर पे महसूस होता है कि सब्जेक्ट्स की थोड़ी सी पॉजिटिव महसूस होती है मुझे, और एक मजाक भी है, अब तो कुछ मीम भी है कि वो यू नो मैंगोज एंड मॉनसून, अभी हम मॉनसून में ही बैठ के रिकॉर्ड कर रहे हैं. अब जाहिर है कि वो रियलिटीज़ भी हैं, वो बेचारे जो लिखते हैं तो ये तो नहीं है कि वो मैंगोज और मॉनसून एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन ये है कि वो बाज़ औक़ात वो थोड़ा सा रिडक्टिव सा महसूस होता है. तो आपका जो मुझे बहुत पसंद आया, एक तो ये आपका तजर्बा जो है वो आम जो अंग्रेज़ी राइटर जो हमने ज़रा थोड़ी सी आपसे ऊपर की पीढ़ी के पढ़े हैं उनका तजर्बा थोड़ा मैं कह सकती हूँ कि लिमिटेड होता है. अच्छा. लेकिन तो वो थोड़ा सा ड्राइंग रूम टाइप महसूस मेरी किताब में भी बहुत ड्राइंग रूम लोगों ने ये की क्रिटिक, लेकिन मैं नहीं मानी, मुझे मैं नहीं बिलीव, आई डोंट एग्री विद इट, बिकॉज आई फील के आई कुड sense that this person has greater exposure. Like एक तो वो आपकी जो ड्रामे में जो लड़की जो है वो अभी ब्रेक इन करने की कोशिश कर रही है, एक मिडिल क्लास लड़की, मुझे वो इतना पर्सपेक्टिव पसंद आया क्योंकि वो एक ट्रूली मुझे लगा राइटरली पर्सपेक्टिव इसलिए है कि it might not necessarily be your, you know, it's not you. I didn't feel it. I mean, exactly, right? And I loved that because obviously you were able to get into a different person's head, but also obviously channelize your experiences. And वरना हम में से तो किसी को वो कुछ पता ही नहीं हो सकता है जो आप लेकर आ रही हैं उसमें, क्योंकि वो आपका एक्चुअल तजुर्बा है. देखिए, तो मुझे तो खैर वो कहानी भी इसलिए बहुत पसंद आई क्योंकि वो एक बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट था जो कि आम तौर पर अंग्रेज़ी राइटर वहाँ होता ही नहीं है, राइट? वो एक और दुनिया है. और फिर आपने एक और जो बहुत अच्छा किरदार मुझे लगा, और मुझे नहीं पता कि वो आपने कहाँ से चैनलाइज किया या कैसे किया वो जो है वो
जैसे एक पंजाब यूनिवर्सिटी जाता हुआ या इस किस्म की जगह जाता हुआ लड़का जो थोड़ा सा रेडिकलाइज्ड है, लेकिन आपने उसको इतना सिंपैथेटिक और ह्यूमेन अंदाज से प्रेजेंट किया कि वो वन डायमेंशनल नहीं था, वो ये नहीं कि बस वो एक्सट्रीमिस्ट है या कुछ ऐसा, बैक स्टोरी थी। एग्जैक्टली, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वो आपने कहाँ से That's so सोचा? interesting, Sabahat, because I think I am told it's the weakest story in the I collection. don't feel that way at all. That's so interesting. And in fact, I did a book club with some women in Panama and Central America day before yesterday. And they really liked that story. And they had no priors about, are you enjoying that? You know, there are women who don't really know Pakistan. And they said that they really enjoyed it, which is interesting. I think if you read that story, his mum has a story in that, right? तो उसकी जो वालदा हैं वो बाथरूम साफ करती हैं और she's strong. मैं हंस रही थी उस दिन अकेले बैठ के कि I don't really know how to write a weak woman. And I think the protagonist in my book that's going to come out either next year or the year after is a bit disassociated, and she's a bit, I don't know if she's weak, but she's a bit sort of disassociated. But I don't really know how to write a weak woman, and I think the reason that story works is because Hafiz uska shayad naam hai. You know, he's got a strong mother who's sort of telling him कि तुम मेरे लाडले हो और तुम अपनी माँ के लिए कर रहा है जो वो कर रहा है एक हद तक। और जो महक दूसरी कहानी जो आपको पसंद आई, absolutely it's not me, it's somebody who, it's actually the majority of sort of जो actresses का जो experiences होता है जो आती हैं permission लेके, you know, permission लेना आना, तो वो I wanted to convey that। और वो पार्टी पे जाती है पहली दफ़ा, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, उसको इतनी alienation महसूस होती है। और मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं जब मतलब I've been going to parties since I was 15, 16 or whatever, but I've also felt that alienation because I'm not a big partier. Right, so I'm more like a nerdy person. So मुझे मतलब लोगों के साथ बैठ के बातें करने का ज़्यादा मज़ा आता है. But and everything, there's a lot of you also. So when she goes to the party, she sees all these people doing stuff at the bar and she's alienated by it. And I remember that experience of I was like, oh, what does it feel like to feel alienated? Okay. I related so hard to that, right? Exactly. क्योंकि कई जगहों पर मैंने इतना relate किया, यहाँ पर भी मैं I kind of always feel like an outsider at parties, right? Yeah, exactly. तो मुझे महसूस होता है कि अच्छा अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आता। सही। तो वो मुझे इतना अच्छा लगा वो जो आपने कैप्चर किया उसका, क्योंकि आई कुड सो रिलेट टू इट। और यही राइटिंग में आप सबसे ज़्यादा जब आपको टच करती है तो वही चीज़ करती है कि आप भी उस जगह पर हुए थे किसी वक्त और किसी ने वो कैप्चर किया। इसीलिए जो मुझे क्यों ये वाले जो आप लड़के की जो है कहानी मुझे अच्छी लगी जिसका मैंने जिक्र किया, वो इसलिए क्योंकि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी गई हूँ अपने मास्टर्स के लिए, राइट? तो मेरे लिए बिल्कुल भी मुझे इसलिए वीक नहीं लगी, मुझे लगा आपने बहुत अच्छा कैप्चर किया है उसको, क्योंकि मेरा तो पर्सनल अगेन उधर तजर्बा है और मैं उस दुनिया से अपने आप को एलियन महसूस नहीं करती, तो इसलिए मुझे लगा कि it was actually very well done. I've never even really stepped foot in Punjab University. Exactly, that's why I was so kind of fascinated. I was like, yeah, I mean, how did she do it? Well, it's like growing up in the summer in Lahore. We all feel the same way. We all feel heat, and there are passages in that where he's like, when his heel touches the marble. अब मुझे नहीं पता पंजाब यूनिवर्सिटी में मार्बल मस्जिद है या नहीं है या नहीं है, मुझे नहीं, मस्जिद में तो हमारा जाना नहीं हुआ, आपका जाना नहीं हुआ, ठीक बिल्कुल। तो बस मैंने इमेजिन किया कि मस्जिद में उसका जब पाँव लगेगा तो उसको एक ठंडक महसूस होगी, and you just go with those instincts. I have not stepped foot in the diplomatic enclave in Islamabad, and that's where the first story is set, which is so just sort of and also you Google this stuff. Right, of course, yeah, exactly. ले सकते हो तो just imagine stuff. खैर बचपन में जो वो ख्याल सोचती थी उसका कोई तो फायदा हुआ है ना। बहुत अपनी दुनिया तो जो ये तो ठीक है, हम तो जैसे आप और मैं और हमारे जैसे बहुत से लोग हैं और हमारे से मुख्तलिफ भी होंगे जो अंग्रेज़ी पढ़ते हैं और पसंद करते हैं, लेकिन जहाँ पर उनको उन चीज़ों को थोड़ा विजुअल मीडियम में लेकर आने की बात है, जो थोड़े से डिफरेंट आइडियाज़ हैं, वो मुझे तो कम से कम यूँ महसूस होता है कि पाकिस्तानी ड्रामा तो काफ़ी फॉर्मूलेक होता है और ख़ास किस्म के चीज़ों के अंदर कैद होता है। तो आपने कभी सोचा है कि कुछ खुद भी प्रोड्यूस करना चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें भी बनानी चाहिए जिनका अंदाज़ थोड़ा मुख्तलिफ हो पाकिस्तानी ड्रामे से? थोड़ा नज़रिया और अंदाज़ थोड़ा मुख्तलिफ हो। सिर्फ नज़रिया भी नहीं, नज़रिया भी मोस्ट डेफिनेटली, लेकिन प्योरली मैं उसको इस तरह से रिलेट करती हूँ कि मुझे लगता है कि जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री थी 1990s में वो अच्छी तो थी और हमारे बहुत से जो ज़ाहिर है उस ज़माने में बच्चे यंग थे उनको बहुत वो रोमांटिसाइज भी उस टाइम को करते हैं,
लेकिन मुझे यूँ लगता है कि वो एक ज़रा पुराने अंदाज का बैक एंड फोर्थ होता था उसमें, जो लोगों के आपस में बातचीत है वो बड़ी। फिर दिल चाहता है जो 2001 में आई, उसमें मुझे लगा कि पहली दफ़ा मैंने लोगों को इस तरह से इंटरैक्ट करते देखा जैसे रियल लाइफ में लोग इंटरैक्ट करते हैं, राइट। तो मुझे लगता है कि अभी हमारा जो पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री है वो 1990s में जो इंडिया की इंडस्ट्री थी उसमें अभी फंसी हुई है, और एक टाइम आएगा जब हम वो दिल चाहता है वाले भी मोड में जाएंगे जहाँ पर actual witty repartee, back and forth. You're not trying to explain everything to the audience. Sure. You're assuming that they also, you know, can get whatever you're trying to say. Yeah. Obviously, हो सकता है कि वो ऑडियंस थोड़ी फ़र्क हो, जिसको वो मल्टीप्लेक्स ऑडियंस कहते हैं या जो भी, मगर कोई बात नहीं, हर किस्म की ऑडियंस के लिए एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप कुछ क्रिएट करें मुख्तलिफ टाइप की ऑडियंसेस के लिए। और हम ने जैसे कि जो 80 की दिहाई में बड़े हुए हैं, तो हसीना मोइन वगैरह की हम बात करते हैं, तो वो बड़ा उसमें विटी रिपार्टी भी बहुत है, और औरतें इंडिपेंडेंट है विदाउट ड्राइंग अटेंशन टू द फैक्ट दैट एग्जैक्टली कोई इंडिपेंडेंट है। बिल्कुल जो बदर खलील का कैरेक्टर है तन्हाइयां जी में, बिल्कुल वो मतलब शी इज अ सिंगल वुमन जरा बड़ी उम्र की, जो अपनी नीसेस को उनके माँ बाप की डेथ के बाद फौरन जो है वो अपने पास बुला लेती हैं, रख लेती हैं। शी हैज ऑल द एबिलिटी टू यू नो मेक दीज डिसीजंस, एग्जैक्टली एजेंसी जिस किस्म की है, without exactly being loud about it, right? Yeah. She's just but that's the real beauty of art is that you don't signposting नहीं आपने करनी। Exactly. तो अभी मुझे लगता है बहुत signposting है हमारे। अच्छा आपको लगता है? मुझे लगता है कि शायद थोड़ी सी हो, but मुझे लगता है जो young generation है, you know the Hanias of this world and वो काम जो कर रही हैं, I think उधर में थोड़ा सा yo-yo culture तो नहीं मैं कहूँगी, but there's a kind of freshness and youth in the scripts that I think she's doing and a lot of other people, because वो बाइक पे जा रही है, you know, अब मैंने इकरा को बाइक चलाते हुए देखा किसी ड्रामे में उस दिन, हाँ शायद वो I mean I don't know what it was, but थोड़ा बहुत है I think, because ultimately you know it has to sell, and I think the audience is on YouTube now. I really feel this. I think शायद दूसरी जनरेशन के लोग हमेशा अपनी जनरेशन से छोटों वालों के बारे में ये कहते हैं, बट मुझे लगता है देयर आर लॉट मोर लिबरल, देयर आर लॉट मोर मॉडर्न, जो मतलब 20s में हैं जो बच्चे, जो मुझे मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम पे, आई थिंक है जरा एक मॉडर्निटी आ रही है हाँ, उसमें तो मुझे कोई शक नहीं है। बट राइटर्स के हाँ राइटर्स अभी भी वही बैठे हुए हैं ना, सीनियर उनकी सोच, और इवन डायरेक्टर्स मुझे लगता है या जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको भी I've seen some good stuff. I'm not obviously saying that you know सब एक जैसा ही है। Yeah, but you know what they say, like I have had this discussion with producers. They say that जब एक औरत रात के 8 बजे या 9 बजे अपनी रोटियां बना के पसीने उसको आए हुए हैं और वो टीवी के सामने बैठती हैं, तो she wants to see her life reflected back at her. And because you know I've been like आप थोड़ी सी projects को थोड़ा you know canvas को थोड़ा broaden करें, yeah. And so that's they say कि they want to see their lives reflected back. तो वो ये तो मैं इसमें दो मेरे पास जो हैं सोचे हैं। एक तो ये है कि एस्केपिज्म भी एक होता है एलिमेंट उस शख्स के लिए जो कि वैसे ही हार्ड लाइफ गुजार रहा है, तो उसको आप कोई ऐसी भी चीज़ दिखा सकते हैं जो एक मशले राह हो के लें, या कोई ऐसी चीज़ हो कि जिसको आप कह सकें कि वो शेप करे सोसाइटी को, बजाय कि आप सोसाइटी से ही शेप हो रहे हों कॉन्स्टेंटली। ये भी a good artist is one who also दोनों तरफ हो सकता है, एग्जैक्टली। एंड यू नो जनरली एक ये भी मुझे लगता है कि जो हमारे यहाँ लोग शॉर्ट्स कॉल करते हैं इन चीज़ों के हवाले से, वो बहुत उनकी अपनी एक ओरिएंटलाइजिंग सी विजन है पाकिस्तान की तरफ, लोगों की तरफ, इन्हें यही अच्छा लगता है। आई मीन व्हाट लाइक मुझे लगता है कि ये बहुत एक गलत तरीके से आम शख्स को भी देख रहे हैं। हो सकता है उनका तजुर्बा हो जेन्युइनली और उन्होंने देखे हो टीआरपी से, उनको पता है, तो मेरे जैसा शख्स कहता है कि हम, क्योंकि मतलब मेरा अपना तजुर्बा जो है वो कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का है, मैं लाहौर कॉलेज गई, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी गई, तो मेरा बड़ा वो उस तरह सा भी एक्सपोजर है। तो मैं कहती हूँ क्यों भाई मैं अपने दोस्तों अपने इर्द गिर्द के लोगों को डम क्यों समझूं, मैं उनको क्यों समझूं कि इनकी औकात ही नहीं है कि इनको अच्छा कुछ दिखा। I think a good artist taps into the collective unconscious of a people and susses out that energy. When I was just, I'm not linking the two things, but when I was writing Are You Enjoying, I remember thinking, are these stories quote unquote bold? And certainly in the way that they were reviewed, the word bold kept coming up. And yet, Sabahat, when I now, you know, I was at Bundu Khan 2 days ago, not 2 days ago, I was at Bundu Khan longer than that, and this girl came up to me and she was like, I'm writing my BA thesis on Are You Enjoying, on gender and sexuality. I could not have imagined this moment. Not that, you know, but
बोल्ड कहानियाँ हैं बट बच्चों को बहुत पसंद आ रही हैं, जो यंग लोग हैं यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, एंड दे आर रेजोनेटिंग विद इट बिकॉज यू नो दिस बुक इज़ अबाउट लाइव्स लिव्ड इन द इंटेंस इन बिटवीन, जो हम प्रोजेक्ट करते हैं और जो हम छुपाते हैं, बिकॉज हर वक्त डांस एक खेल रहे होते हैं हम लोग एज ह्यूमन बींग्स, कि क्या अपने अम्मी के सामने क्या कहना है, फ़ोन पे दोस्त को क्या कहना है, और फिर अंदर क्या सोच रहे हो आप. सो दैट इज़ अ प्रीऑक्यूपेशन ऑफ माइन, performance concealment, you know, so yeah, I think artists को bold होना चाहिए yeah, absolutely, बिल्कुल, and bold in many ways, yeah, ideologically तो है ही, but even you know form में और exactly. So आपने प्रोडक्शन का पूछा था, मुझे समझ नहीं आती कि मैं कैसे शुरू करूँगी, कौन करेगा मेरे साथ. It's such a big thing, you know, it's such a big thing, but I mean, maybe my next book I'll adapt, but that's about as far as I can think. Yeah. No, I'm sure that you know you can do a lot in that direction. Personally, I feel कि बहुत space है आप जैसे लोगों के लिए, और जो ज़रा हम ख्याल लोग हैं कि वो इकट्ठे हों और वो कुछ ऐसा भी प्रोड्यूस करें जो कि थोड़ा अल्टरनेटिव हो टू द काइंड ऑफ थिंग्स वी आर डूइंग राइट नाउ. बहुत दिल चाहता है. और कुछ हैं लोग, मेरे दोस्त हैं ज़हीरुद्दीन, वो कमर्शियल्स बनाते हैं और वो ही हम ख्याल लोग हैं, और वो हमेशा कुछ अलग सा बनाते हैं, एंड ही इज एबल टू, एंड ही सेज दैट ले लेते हैं वो, बिकॉज इट्स सो डिफरेंट. सो इफ यू मेक समथिंग वेल, it will do well because it's, you know, absolutely, and it will find an audience. Maybe वो एकदम से ना हो लाखों करोड़ों में जा रहे हों व्यूज, लेकिन जो जाएंगे वो एक pathway create करेंगे for other things to happen. So true. I mean, look, authenticity resonates, the truth resonates. Precisely. You just have to go for it, and it's not easy. Because I think जब आप सच बोलते हैं या अपना सच बोलते हैं, let's shall we say that, तो लोग बहुत डिस्टेबलाइज हो जाते हैं और आपको डिस्टेबलाइजिंग एक फोर्स समझा जाता है. You know, अब फितना जो है, it means temptation also, as well as, you know, disorder. Right. So it's, you know, I think ये बड़ा आपने interesting, particularly women, जो औरतें जो हैं, हम जब बात, sorry मैं आपको काट रही हूँ, but you know, मेरा जिसम मेरी मर्जी जो है लोगों को इतना triggering लगता है, because women's desire for self-assertion and independence is framed in the idiom of sexual immodesty, and so it's perceived with certain things like family values, traditional domestic gender roles, parental authority, even though it's really a desire for independence and the desire to make one's own choices. Absolutely. बहुत ज़बरदस्त आपने पुट किया उसको. आप इसी हवाले से अगर बात करें तो जैसे सोशल मीडिया है, उस पर अगर आप कुछ कहें तो जिस किस्म का बैकलैश आता है, तो उस हवाले से आप कैसे डील करती हैं? जो कुछ यार बहुत मुश्किल है. I mean, I just, आपको पता है मैंने इतने फिल्टर्स लगाए हुए हैं अपने इंस्टाग्राम पे. अब मैं पता नहीं मैं कह सकती हूँ या नहीं कह सकती, बट जो सारे जो वर्ड्स हैं टू औरत को मतलब वो वाला डिग्रेड करने वाले जो उस एरिया से वो वाले, वो मैंने सारे लगाए हुए हैं अपने इंस्टाग्राम पे, जो कहेगा वो ऑटोमेटिकली वो आएगा ही नहीं, मेरे शो नहीं होगा. फिर और किस्म के भी हैं, मतलब बिकॉज करना पड़ता है, वरना तो मैं हर वक्त अपने इंस्टाग्राम पे जाके ये इनको ब्लॉक करूँ, और तो बहुत इट्स वेरी, एंड आई रियली आई थिंक एज वुमेन आई विल से दिस, you know, you're constantly being policed, you're constantly being watched, and more than that, you're watching yourself being watched, and that is a very strange experience. Because एक तो लोग देख रहे हैं, then the awareness of that is also creates this hypervigilance in women. और मैं जहाँ जाती हूँ, हर तबके के लोगों से मैं जब बात करती हूँ, सेट पे हो या बाहर हो, तो सब और ख़वातीन नहीं कहती हैं, उन्होंने दुपट्टा पहना हो, हिजाब लिया हो, जीन्स पहनी हो. It's this sense of मेरी एक दोस्त को भी बहुत अच्छी जॉब मिली सिंगापुर में, तो वो गई, उन्होंने ले ली, तो वो कहती है the first thing I noticed was कि मुझे कोई देख नहीं रहा इधर. She said कि मेरा इतना मुझे आदत हो गई थी कि भाई I'm constantly, spatially she was so aware of her body, and she said when she went to Singapore she was like, I suddenly was like, मुझे कोई देख नहीं रहा. तो ये जो सोशल मीडिया के हवाले से जो अगर बात सोचें, तो मैं, आपने पूछा था कि मैं कैसे, मैं देखिए अब हम बड़े भी हो गए. ये तो बहुत आपने ज़बरदस्त बात की है. हम अब देख, आई मीन जो मुझे थोड़ा सा खौफ और डर 10 साल पहले लगता था, अब इतना नहीं लगता. एक और चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी अबाउट पीपल हु आर इन द पब्लिक आई. आई थिंक इफ़ यू बिन इन द पब्लिक आई लॉन्ग इनफ, आई हैव बिन अराउंड फॉर 10 odd years, 12 years, I think people eventually figure out who you are. I think television also has a way, this is a line in Are You Enjoying where he says, Javed in the opening story says, television has a way of enhancing the inner truth of the host.
you know, and वो नहीं कहते वाइब, आजकल वाइब आ जाती है इंसान की. तो आई थिंक जो मेरे फैंस हैं उनको मेरी वाइब का पता है, तो वो हम एक अपनी फैमिली हमारी बन चुकी है, तो जिन्होंने आना है आ जाए. एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली यही तरीका है, वरना तो और कोई तरीका नहीं डील करने का. लेकिन जब आप एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पे हर कोई पब्लिक आए हुए हैं, जी, तो सिर्फ आप अकेले अपने ऊपर क्रिटिसिज्म नहीं लेते, या जो जनरली लोग उन्होंने अपने दिल के फफोले फोड़ने हैं, वो तो एक है ही ना कि स्क्रीन के पीछे औरतों को और उनको पुलिस करके, लेकिन साथ साथ उन्होंने अब आपको अपनी फैमिली, आपके मेंबर्स के साथ भी जोड़कर जो है सिटी की बेटी, नजम सिटी की बिगड़ी हुई औलाद. How do you deal with that? Oh my God. I mean, you know, from a very young age, when you have parents who are public facing, they're never just your parents because you share them with the world. And so I think Ali should speak for himself, but from a very young age I had an awareness that my parents were my parents, but they were also somehow they were not just my parents. And I think that's really tough. I don't really talk about them on public platforms, but I will say that when I was younger, it was, I mean, of course I love them, and we may I don't have the same political opinions as them, but value system to मेरा ख्याल है by and large एक ही है. तो बचपन में मुझे ज़्यादा उलझन होती थी, you know, because you're young and you want to be your own person. And now as Abu's mashallah, he's in his late 70s, and I think it's, again, he's also been in the public eye for so long, and I think people are just, they have a sense of who we are as a family, and I think by and large people are okay with that. But yeah, it's definitely, for example, nobody has ever asked me which political party I support, but they have always assumed that because my parents for a time supported a political party, I also like that political party, but nobody ever bothered to ask me. I mean, my father likes palak gosht. I don't like palak gosht, right? I don't like palak gosht, but ये चीजें होती हैं. फिर मुझे लगा मैं आके कहूँ, it's like right, automatically उस slot जब नहीं, तो फिर आप मजीद उस कहानी को बढ़ाते हो. फिर I was like, ठीक है यार, I don't have, मैंने अपनी सफाई किसी को नहीं पेश करनी. लेकिन इफ आई वुड आस्क यू कि आपका अपने पेरेंट्स में से आपने कौन सी चीज़ें ज़्यादा ली हैं, तो किससे आपने क्या लिया है? That's an interesting question. I think अम्मी से एक ह्यूमर और एक बात करने का शौक़, और बहुत बड़ी एक्सट्रोवर्ट है मेरी वालदा, उनको लोगों से एनर्जी मिलती है. वो अपने गांव हो या टीवी के पीछे कैमरे के सामने बैठी हो या कुछ भी कर रही हो, तो आई थिंक शी रियली कम्स अलाइव व्हेन शी इज़ विद पीपल. माय डैड इज़ मोर ऑफ एन इंट्रोवर्ट, एंड सो आई थिंक आई एम डेफिनेटली मोर लाइक अम्मी, एंड आई थिंक एक्चुअली अली इज़ टू. वी आर बोथ एनर्जाइज्ड बाय बीइंग अराउंड पीपल. दैट्स समथिंग आई हैव गॉटन फ्रॉम देम. आई थिंक अ लव ऑफ बुक्स. अब्बू वैनगार्ड बुक्स अब्बू की होती थी, उसकी हम, मुझे याद है बचपन में सीढ़ियाँ चल के हम ऊपर जाते थे, फ्राइडे टाइम्स भी वहाँ होता था, और सीढ़ियाँ इतनी बड़ी थी तो सांस फूल जाता था चढ़ते चढ़ते, लिटरली, because they were so wide. I remember all of these things. So a love of books, definitely from my parents, and you know, I think seeing them in the world has given me a confidence that I don't have to explain myself. I can just do what I want to do, and because they have led public lives and the consequences have been intense often, but we've dealt with them, and this is not to say that dealing with them is fine and sab sahi hai. No, it's taken a toll as well. But so those are the nice things. I think my parents haven't really modeled vulnerability for me, or for Ali should speak for himself, but as children, and I think that's something I've had to learn on my own through my own life experiences, because my parents have always been embattled. Strong, yeah. Well, yeah, exactly, or fighting something or the other, and I think, you know, you see that and you're like, okay, but I think being vulnerable and being open to vulnerability, just being open and being also weak, I think that is the journey I've gone on my own. Amazing. And that is something that, you know, many life experiences, including my divorce, including any number of experiences, including moving places when I was in college, Aana Jana, all of that, and life. Exactly. Life breaks you. Bilkul, absolutely. Yeah. And you know, the way you put yourself back together and all of that. But even being able to reveal your vulnerability is strength in its own right. बिल्कुल, बिल्कुल. तो आपने ये कहा, मुझे लगता है कि जो मैं देखती हूँ आप लोगों को दोनों को, आपकी जो मिमिक्री की एबिलिटी है वो मुझे लगता है कि आपकी मदर से आपने बहुत ज़बरदस्त ली है.
आप सभी जो हैं वो इतना ज़बरदस्त नकल उतारते हैं, मैं बड़ी एनवी करती हूँ, मेरे अंदर ऐसी कोई एबिलिटी नहीं है। अच्छा। मैं आपको देखती हूँ और ऐसे मैंने वेरिड लोगों को आपको मिमिक करते हुए देखा है, मुख्तलिफ तीनों को। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि आप कितना अच्छा मेरी खाला ऑब्जर्व भी करते करती हैं। अच्छा, उनको तो मैं इतना हम आपस में जब बैठे होते तो हम बात ही ऐसे कभी-कभी करते हैं। You know when you're like sort of just you start channeling people, and so it's sort of like it's so remarkable to me, and I really enjoy it. So I would like to ask you, which I would like to ask all my guests who are related to the arts or writing or thinking in any way. तो आपके जो हैं वो राइटिंग में सबसे पहले के इन्फ्लुएंसेस क्या हैं और कौन लोग आपको सबसे अच्छे लगते हैं? वाओ, अच्छा, अब ये थोड़ा सा एंग्लोफिलिक किस्म का जवाब हो जाएगा, बट कोई सच है। हाँ, हाँ, मतलब सच है ये, क्योंकि उर्दू में सच ये है, मैं स्क्रिप्ट्स पढ़ लेती हूँ, बट मैंने उर्दू में किताबें, मतलब ना मैंने आंगन पढ़ी है खदीजा मस्तूर की, मैंने नई उर्दू में ख़ास किताबें पढ़ी। तो मुझे एक राइटर बहुत पसंद है, हिज नेम इज़ एलन हॉलिंगहर्स्ट, एंड ही इज़ एन इंग्लिश राइटर। आई थिंक ही टर्न 70 दिस ईयर. I'm his a huge fangirl, and in fact so much so that I email him every now and then, and he's gracious enough to respond because he knows I adore him. He wrote this book called The Line of Beauty, which is set in the 80s in England, and it's just a really funny, beautifully written book about the Thatcher era and about a home, an upper class home, and it's about the pursuit and anxiety of it's about the pursuit of beauty and also the anxiety attached to pursuing beauty. All right. And मुझे भी किताब, जब भी मैं लो होती हूँ ना, मैं वो किताब पढ़ती हूँ। मुझे एलन हॉलिंगहर्स्ट बहुत पसंद है। I think at the level of the sentence, I think he's the most stylish, the most subtle, the funniest writer working in the English language. मतलब, and I think The Line of Beauty is his best book, and he has another one called Our Evenings, which came out this year. मुझे वो बहुत पसंद है। मैंने अभी माइकल कनिंघम की The Hours पढ़ रही हूँ, जो इतनी playful, it's such a playful, remarkable book, and I can't believe I hadn't read it. So I've seen the movie, but you've seen the movie? Yeah, I haven't actually seen the movie. So I like stuff that's comic and sort of psychologically astute. And I think when those two feelings are combined, I feel really seen, and I kind of like that kind of tone, sensibility in literature. Okay, and what about in the visual medium? In the visual medium, so when I was younger, I really loved Monsoon Wedding. I thought it was a really authentic and kind of मज़ेदार, बड़ा मज़ा आया वो देख के. And again, you felt seen. I think जिस तरह आपको you felt seen reading Mehak, I felt really seen watching Monsoon Wedding. उसमें एक लचक थी, एक sensibility थी उस movie की. फिर मुझे एक movie बहुत अच्छी लगी है, The Anatomy of a Fall, which is about a marriage, and it came out I think 3 years ago, and it's about sort of power dynamics, and it's a really subtly done film, and it did really well. The dialogue was superb. Like, you should watch it. I don't want to give anything away. I really like that. I think I'm interested in power also as a theme. It relates to what I write about, and feminism and things like that. Yeah, मतलब और भी बहुत सारी. You've said Monsoon Wedding, तो वो तो खैर देसी ही हुई. लेकिन कोई और देसी आपको इन्फ्लुएंसेस जो कि थोड़े बेशक कमर्शियल भी हों या कुछ भी हैं? यार सच बताऊं, मुझे बचपन में दिलवाले दुल्हनिया बहुत पसंद थी. बड़ी वो डिफाइनिंग है आप लोग के जो एज के लोग. आपको वैसे पसंद है? मैं थोड़ी बड़ी हूँ उसके लिए, मुझे लगता है हाँ, ये बहुत फर्क पड़ता है आप किस एज में क्या चीज़ देखते हैं, क्योंकि अगर आप थोड़े से बड़े हैं आपकी सेंसिबिलिटी थोड़ी शायद ज़्यादा डेवलप्ड है, मुझे यूँ लगता है. अगर मैं 9-10 साल की होती तो मुझे लगता है मुझे शायद ना उतना लगता, लेकिन शायद मैं थोड़ी बड़ी थी. 16. I really like, I loved it and I watched it again and again and again. VCR में घुसा के ना टेप को, मुझे वो बहुत मजे की. I mean that was when I was young. I don't really like any Indian movies that I've seen recently. I have to think about it. I like Darlings, Alia Bhatt की जो थी, मुझे पसंद आई थी. But nothing really that's blown me away. I haven't really seen anything. सही. आपको क्या पसंद है अभी इंडियन सिनेमा में आपको, या मतलब साउथ एशियन सिनेमा में? Actually, it's a great question. मुझे भी थोड़ा सा actually जो दिल चाहता है तो मैंने कहा. मुझे जोया अख्तर की अच्छी लगती हैं. जोया अख्तर की मूवीज मुझे बहुत पसंद है. I was thinking, I was Luck by Chance, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, और Gully Boy I thought was phenomenal. अभी उनकी recently एक और भी आई है. Oh yeah,
बॉयज ऑफ मेलगांव वाली अच्छा जो वो है, हाँ, अच्छा मैंने नहीं अभी वो I देखा think है। Zoya is so talented and I would love to work with her. Yeah. And Gully Boy was so smart because it was essentially a commercial film which was overlaid with Exactly. indie cinematography. Yeah, You know, it exactly. was I love her work. And Rocky and Rani is Karan या वो Karan करण Johar. जौहर Yeah. हैं, बिल्कुल Yeah. एग्जैक्टली। मुझे जोया की सेंसिबिलिटी बहुत बहुत पसंद है. गली बॉय का जो मुझे बहुत अच्छा लगे, शुद्ध मुझे लगता है आपको भी वो चीज़ स्ट्राइक की हो कि किस तरह से जो उन्होंने हमारे जो क्लास डिफरेंसेस इस तरह से कि जी ड्राइवर जो आगे बैठे और आप पीछे बैठे हैं और वो जो दीवार है आपके बीच में, वो मुझे इतना पसंद है ना कि, और वो गाना भी है कि देखो कितने पास हैं लेकिन फिर भी कितनी दूरी है। बिल्कुल. तो वो मुझे बहुत अच्छा बहुत, लगा that was very कि nicely हम done. दुनिया जो नेविगेट करते हैं Yeah. जिसमें हम साथ हैं लेकिन वो क्लास की दीवार इतनी बड़ी है कि हम कभी बिल्कुल भी ऐसा शायद ही उसको है. क्रॉस नहीं कर सकते। So ऐसा ही I है. think these kinds of things are so Yeah. amazing to capture पता नहीं हम क्यों नहीं ऐसी चीजें these बना realities। रहे. Yeah, exactly. Yeah, बिल्कुल यही आहिस्ता आहिस्ता आई मुझे- थिंक होगा, समझ नहीं Yeah. मुझे आ रही. Yeah. बिकॉज अब यू नो OTT प्लेटफॉर्म्स में आप बना तो सकते हैं. Yeah, बिल्कुल So, exactly. Yeah, I think there. Oh, I also did like Joyland. Also, I thought it was a nice film. yeah, I saw no, it was Yeah. for sure. It was different. बिल्कुल It was बिल्कुल। also the way that they depicted Lahore was really. I thought जो grit है एक लाहौर की, और जो सर्दियों में पोल्यूशन दिखाई, स्मॉग की जो लेयर्स थी, वो जो रियलिज्म था, मुझे वो बहुत रियलिज्म अच्छा लगा. Yeah. हाँ. आपने जिंदगी तमाशा देखी थी? जिंदगी तमाशा. जो सरमद जिंदगी खुसर की तमाशा जो मैंने देखी. हाँ मैंने देखी, वो मुझे भी पसंद इंटरेस्टिंग आई. है। मतलब वही जो एक कैप्चर उन्होंने एक And आइडिया there's that one moment which is so hair-raising, you know. Yeah, that one yeah, moment, yeah, exactly. Yeah. वो जो I really like stuff which has the courage to get to the sort of heart of the matter, I जो हमारे यहाँ know. कितना कुछ है जो I know. दिखाने और वाला बहुत डर उसको- भी लगता है सब, बिल्कुल बहुत बहुत डर भी बहुत लगता है. बिल्कुल absolutely। स्पेसेस बहुत कम होती जा रही हैं, और मुझे लग रहा है दोनों तरफ कम भी हो रही हैं, और आयरॉनिकली दिस इज़ लाइफ राइट, और आयरॉनिकली बढ़ भी रही हैं. हम बात कर रहे थे, हम लिफ्ट में जब ऊपर आ रहे थे कि ख़वातीन अब स्कूटीज़ चला रही हैं, कितना ये इट्स सच एंड आई सी इट इमीडिएटली टेक माय फोन आउट एंड आई एम लाइक एंड आई वेव टू दैट, या आई वांट टू डॉक्यूमेंट इट. और वो अपने कभी कभी जीन्स पहनी हुई है, कभी लाल जोड़ा पहना होगा, एंड इट लुक्स सो ब्राइट. एक दफ़ा मैंने देखा एक लड़की ने शिफॉन का ब्राइट पिंक शिफॉन का शलवार कमीज पहना हुआ था, एंड शी लुक्ड लाइक अ सुपर हीरो. She had her chiffon dupatta was flowing, and I was just like, it gave me such, I was like, oh, look at you, it gave me such energy. I was like, this is so amazing. और जब हम कल्चर की बात करते हैं, you know, वही चीज़ मैं बार बार कहती हूँ, और ये थोड़ा बेधड़क होके मैं कहती हूँ कि कल्चर इज़ नॉट स्टैगनेंट. Culture evolves. Culture is what your culture is today. It may not be tomorrow, and it layers होती हैं. You know, अगर हमें कोई कहता 5 साल पहले कि नहीं जी ख़वातीन को तो मोटर बाइक चलानी नहीं चाहिए, हमारा कल्चर नहीं है, आप रोड्स पे देखें नहीं है ना हमारा कल्चर, तो आप आगे से कहते हैं हाँ बात तो सही कर रहे हैं. अब आज आप देखें चला रही हैं, तो अब कल्चर की आपकी डेफिनेशन शिफ्ट हो गई ना, बिकॉज अब आपके कल्चर ने अकोमोडेट कर लिया है ख़वातीन को. तो ये मेरी एक है, दिस इज़ अ रियली नज़रियाती तौर पर आई फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट दिस. और यहाँ पर मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि कल्चर इसीलिए वो लोग जो बोल्ड स्टेप्स लेते हैं जो कि पोजीशंस ऑफ पावर में होते हैं, वो कल्चर को पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं. मेरा ये ख्याल है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे यहाँ जो उस वक्त की एक गवर्नमेंट थी जिसने वुमेन ऑन व्हील्स और इस किस्म की चीज़ें इंट्रोड्यूस की, और उन्होंने उनको एडवर्टाइज़ किया बड़े बड़े अखबारों के अंदर, ये वो सलमान सूफ़ी साहब ने किया था, शहबाज शरीफ तब चीफ मिनिस्टर थे. फ्रैंकली जो भी है जिसका क्रेडिट है मैं तो उसको दूंगी. तो उन्होंने किया, बहुत आगे बढ़कर किया. उससे जब आप वो उस किस्म की इमेजेस को लोगों के सामने गवर्नमेंट की तरफ से जब लेकर आते हैं तो उसमें एक रिस्पेक्टेबिलिटी ऐड हो जाती है. वेरी इंटरेस्टिंग राइट. तो वो सोशली भी है कि नहीं जी वो कर रहे ने दे रहे ने लोग कुड़ियां ਨੂੰ ਬਾਈਕਾਂ लैपटॉप दे देने और बाइਕਾਂ भी दे रहे हैं. एग्जैक्टली. तो वो आपने उसको एक दे दिया एक लिबादा कि भाई ये एक ऑफिशियल चीज़ है, ऐसी इसमें कोई बुराई नहीं है वगैरह. तो मुझे लगता है वो ट्रिकल डाउन करते हैं फिर वो थॉट प्रोसेसेस. इसीलिए मुझे हमारी ड्रामा इंडस्ट्री से जो शिकायत रहती है कि भाई आपके पास इतनी पावर है, आप बड़े होलसम तरीके से जो है वो कल्चर में पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकते हैं. ये घटिया तरीक़ों से नहीं कि वो मर्द जो है उसकी अपनी साली के ऊपर निगाह शिट लाइक दैट, ये आप दिखा सकते हैं, लेकिन आप पॉजिटिव होलसम चेंज नहीं दिखा सकते. सो यू नो दैट इज़ व्हाई आई गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू दैट टाइम. जो आज मैं इन ख़वातीन को देख रही हूँ, मुझे लगता है वो एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट है. बिल्कुल. और यू नो आप ड्रामों की बात कर रही हैं, जैसे फेमिनिस्ट्स हैं बीगुल की तरह, वो तो दे ऑल शी इज ऑलवेज पुशिंग द एनवेलोप. एंड इवन सैयद मोहम्मद अहमद साहब जिन्होंने कुछ अनकही लिखा और बहुत ही नामवर हमारे एक्टर हैं, ही वाज माय फर्स्ट ऑन स्क्रीन फादर एंड माय फेवरेट. तो वो भी मतलब जैसे कहते हैं ना प्रोग्रेसिव स्क्रिप्ट्स लिखते हैं. आई मीन
और वो मेरी और उनकी हमेशा ये बात चल रही होती है। और अगर आप देखिए उनकी स्क्रिप्ट तो बहुत अच्छा लिखते हैं, नाजुक लिखते हैं, एंड ऐसे लोग हैं। मुझे अब लगता है कि अब ऐसी स्पेस भी बन रही है ना। मुझे पता नहीं, मुझे लगता है कि स्पेस एक्चुअली बन चुकी है। यू नो, तन मन क्या था, तन मन नीलो नील, मैंने देखा नहीं बट मुझे लगा आप देखिएगा बहुत अच्छा। यू नो, इट्स एक्चुअली इवन डन नाइसली। ये भी नहीं है कि मैं कहूँ कि बस अच्छा जी आइडिया उसका था क्योंकि वो प्रोग्रेसिव की तरफ उसका इशारा था एक आइडिया का, तो अच्छा था ना, एक्चुअली बनाया भी अच्छा था पूरा। उसके अलावा मैंने देखा था दिल वाली गली में। अच्छा, तो मुझे एक्चुअली वो तन मन नीलो नील से ज़्यादा अच्छा लगा था, प्योरली इन टर्म्स ऑफ लाइक द ड्रामा एस्पेक्ट ऑफ इट। इट्स सो वेल रिटन, इट्स सो फनी, इट्स सो वेल एक्टेड, लाइक एक्चुअल कैरेक्टर्स हैं जो कि मुझे लगता है हमारा ड्रामा ऐसे ना फिजा में मुअल्लक होता है, कोई रियल उसमें कहीं रूट्स मुझे नज़र नहीं आती, मेरा ये सोच है। मगर वो जो दिल वाली गली में है ना, उसमें आपको एक्चुअल लगता है कि लाहौर का एक फ्लेवर है, कल्चर का। एग्जैक्टली, बहुत मज़ेदार है। वही बात ना, ऑथेंटिक चीज़ आप बनाएंगे तो जिन्होंने देखी भी वो पकड़ लेंगे। बिल्कुल, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। आप कुछ लिख रही हैं? मैं तो लिखती रहती हूँ अपनी नोट्स ऐप में नोट्स ऐप जिंदाबाद भाई, सीरियसली। बिल्कुल, लेकिन मुझे आप जैसे लोग और दूसरे लोगों की मुझे लगता है कि एक चाहिए कि हमारा एक हो आपस में इकट्ठ, जिसके अंदर हम जो है ना वो एग्जैक्टली अपने बैक एंड फोर्थ करें आइडियाज़ एक दूसरे के साथ और फिर कहीं लेकर जाएं, क्योंकि मुझे लगता है पाकिस्तान में ऐसे ही कुछ और भी मज़ीद तब्दीली की तरफ हम धकेल सकेंगे चीज़ों को कि जब थोड़े लोग इकट्ठे होंगे। सो यू नो, ये भी एक ज़रिया है उसी का कि हम बातचीत करें, क्योंकि हमारी ऑडियंस जो है वो डेफिनेटली जो इस तरह की गुफ्तगू देख रही होती है वो बड़ी इंगेज्ड भी होती है, बड़ी सोचने वाली भी होती है। और पता है, दिस इज़ व्हाट आई लव अबाउट पाकिस्तान इज़ आई वाज एट दिस वेन्यू कॉल्ड द ब्लैक होल, जो परवेज़ हुडबॉय साहब का एक वेन्यू है, प्रोग्रेसिव वेन्यू है, और उधर ऑडियंस में मुझे इतना अच्छा लगा कि हर तरह के लोग थे। मतलब मेरा ख्याल है मैं फेमिनिज्म पे बात करने गई थी और कोई 8 ख़वातीन थी जिन्होंने अबाया पहना हुआ था, और वो इतने मतलब लगन से देख रही थी, सुन रही थी, आई बाद में कुछ के पास आई यू एंजॉइंग भी थी। एंड दिस इज़ द थिंग इज़ लाइक, you know, what you wear doesn't define you. आप स्लॉट तो नहीं कर सकते, किसी को आप स्लॉट नहीं कर सकते। और यही बात है कि फिर किसी ने कहा कि देखें अब इस्लामिक फेमिनिस्ट नहीं कह सकते बिकॉज फेमिनिज्म तो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। ऐसे अगर एक खातून अपने आप को इस्लामिक फेमिनिस्ट कह रही हैं और उससे उनको एजेंसी मिल रही है, तो आपको क्या तकलीफ है? ये अच्छी बात है, तो कहने दें, वो अपनी आइडेंटिटी बढ़ा रही हैं। बिल्कुल, जब आप किसी की आइडेंटिटी को महदूद कर देते हैं, उधर वायलेंस ब्रीड होता है। मैं आपको कहूँ कि सबाहत, आपको ये ग्रीन रंग पसंद है और आप एक मदर हैं और दैट्स इट। ना आप एक सहाफ़ी हैं, ना आप एक औरत हैं, ना आप एक औरत है जिनको छोटे बाल अच्छे लगते हैं, ना आप एक औरत है जिनको आई शैडो बहुत पसंद है ठीक है, ना आप एक कल्चरल कमेंटेटर हैं, ना आप एक खातून है जो न्यू जर्सी में रहती हैं। अब मैं आपकी आइडेंटिटी को इतना लिमिट कर दूंगी दैट आई विल जस्ट कंप्लीटली एंट्रैप यू। एंड आई थिंक दिस इज समथिंग दैट वी शुड थिंक अबाउट अ लॉट, इज दैट यू नो, मर्तिया हसन साहब, मैं कॉलेज में थी जब मैंने उनकी किताब पढ़ी आइडेंटिटी एंड वायलेंस, उसका थीसिस ही ये है कि the more identities you have, the more identities a country has, a culture has, the healthier the society will be, the happier and the healthier, the more prosperous. बहुत ज़बरदस्त आपने बात की, और ये जो रिडक्शन की है कि भाई अगर मेरे ख्यालात जो हैं वो शायद बहुत से ख्यालात मेन स्ट्रीम पाकिस्तान से बहुत मुख्तलिफ हैं, लेकिन क्या अगर कोई मुझे मेरे आइडेंटिटी से स्ट्रिप करने की कोशिश करे इस बेसिस पे, कोई कहे कि तुम कुछ भी नहीं हो, यहाँ बिलोंग ही नहीं करती, तुम्हारा कोई ताल्लुक, क्योंकि तुम ये नहीं सोचती, मेरे लिए ये एक बहुत ही तकलीफ दे सारा अमर है। एग्जैक्टली, क्योंकि नहीं, मेरी अपनी वो आइडेंटिटीज़ हैं जो कि मैं और भी बहुत से पाकिस्तानियों को जानती हूँ जिनकी मेरे से सोच मिलती जुलती है, तो आई एम ऑल्सो पाकिस्तानी इन दैट सेंस, आई बिलोंग, यू नो, सो टेरेबल। एग्जैक्टली उसी तरह की किसी हम इस्लामिक फेमिनिज्म क्यों नहीं, अगर किसी कोई कहना चाहता है, एग्जैक्टली जितनी भी वाइड है पॉसिबिलिटी उतनी होनी चाहिए। As long as you identify with it, you are it. Exactly. That's it. I mean, nobody gets to tell you. Nobody should tell you. Exactly. तो इससे you know, I'm going to sort of come to the conclusion. मगर आपको मैं पूछना चाह रही थी कि सोशल मीडिया पे क्योंकि हमने देखा कि बहुत सब चेंज है, बहुत सी लोग बातें कर सकते हैं, जो हम जब थे तो एक बड़े ऑफिशियल नैरेटिव्स ही ज़्यादातर सामने आते थे, बट नाउ यू नो वी सी अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी देयर। तो आपको सोशल मीडिया पे कोई लोग हैं जो आपको अच्छे लगते हों, इंटरेस्टिंग लगते हों? इंटरेस्टिंग सोशल, मैं सच बताऊं तो मैं बहुत, आजकल तो हम सब सेल्फ हेल्प
टॉपिक के उसमें फंस गए हैं ना कि लाइक बाउंड्रीज एंड ऑल काइंड्स ऑफ स्टफ, बट आई एक्चुअली वॉच अ लॉट ऑफ what I like to think of as more sophisticated self-help on YouTube. It really helps me actually, because I'm the kind of person जब मैं एक चीज़ सुनूंगी कहेंगे कि जी इसका peer reviewed journal article है जो कहता है कि आप सुबह उठ के अपनी शक्ल सूरज में डालें और आप ये करें और ये अच्छा है, तो when I'm feeling low I'm like okay, go sit in the sun, stuff like that. That's scientific. Yeah, and also just like, you know, I think certainly in what I've gone through in the last 2.5 years, I really like watching podcasts, and that these are all cliche names because they're big names, but you know, I watch I like Tara Brach, who's a meditation expert, and I occasionally will watch the Huberman Lab, because he talks a lot about sort of things like trauma and recovery, and those are all things I'm really interested in, both as a writer, as an artist, as a person who's gone through stuff. So उस तरह पाकिस्तानी अगर आप पूछें तो मुझे, मैं ट्विटर पे तो अब हूँ नहीं, और ट्विटर तो मैं देखती हूँ आप सैयद मुज़म्मिल, oh yeah, मुज़म्मिल and मुनीबा, dear friends of mine, क्योंकि again there's a वो हम सोच की जो आप बात कर रही थी, उधर हम उठते बैठते हैं और हम आपस में मजाक भी कर सकते हैं, हम एक दूसरे को लिबरल्स कम कहते हैं, हमारी ग्रुप का नाम है लिबरल्स कम, हम मतलब you know you take what the society throws at you and then you sort of you put a pin in it and you deflate it. So people who think alike, I think Muzammil is really he's really advanced the discourse on rationality, and he's carved a space for him. मुख्तलिफ, you know, कोई तो different idea, आप agree करें disagree करें, किसी बात से ना करें, ये बात नहीं होती. बात ये है कि कम से कम एक सोच, एक पोटेंशियल आपने दिया है कि कुछ और भी सोचा जा सकता है, और majority व्यू होता है वो हर जगह होता है, उससे हट के मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद है जो हट के अपनी सोच, और ये नहीं कि for the sake of it, but if you genuinely think and believe something, if you stand in your power, that is so attractive to me. Absolutely. You know, and what I was saying to these women at the Black Hole was also, they were saying कि आपका किस किस्म का क्या brand है आपका feminism का, and I was saying, you know, I can tell you what it's not. I don't really like girl boss feminism, which is all about slotting women, not all about, but it can be about slotting women into patriarchal positions where then you advance your own particular subjective, ambitious agenda. I think my feminism is about just using your voice, and that is something I just say to women everywhere कि आपकी एक आवाज़ है और आपकी है आवाज़ और आप उसको इस्तेमाल करें, और इस हद तक तो मुझे ये you know बहुत इंस्पायर करता है जब मैं लड़कियों को भी देखती हूँ जो बोलती हैं, जो बस just be yourself. तो मेरा थोड़ा सा एक लाइटर नोट पे क्विक से हम आपके साथ रैपिड फायर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? तो ओके, कराची और लाहौर? Karachi is like a mistress, you know, it seduces you and then it spits you out. Love Karachi. Okay, and please tell us a little bit more. I'm interested about Lahore. अब मेरा लाहौरी जो है वो Lahore basically Lahore is like a blanket. बचपन से मैंने ये blanket लिया हुआ है, अब मैं चाहती हूँ ये मैं blanket उतार दूँ. बहुत हो गया. Right. लाहौर के दरख्त मुझे बहुत पसंद है. आपको पता है, मैं एक बात बताऊँ. I know this is rapid fire. मुझे दरख्तों से इतना प्यार है कि उस दिन मैं अपनी बहुत ही करीबी दोस्त को मिलने गई. उसकी 14 साल की बेटी आई, कहती है, Mira Hala, you haven't posted a photo of a tree in a while. Are you feeling okay? Yeah, like there are no trees on your Instagram. Are you doing okay? Like no rain. I was like, oh, you're trolling me. I was like, yeah, I know. I've been posting a lot of trees. Gonna really like trees. I'm like, yeah, Kuno, it's that age. But yeah, Lahore ke darakht aur Karachi ki fiza. Okay, I'm sorry because you know मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं हर चीज़ में मुझे फिर घुसने का नहीं, मुझे आप बताइए आपको कराची के बारे में क्या अच्छा लगता है, ठीक है, फिजा में क्या है? हाँ यार, कराची की एनर्जी, जब मैं एयरपोर्ट से निकल कर शाहराह फैसल पर गाड़ी उतरती है और मैं विंडो नीचे करती हूँ और आप यकीन करें वो जो डैंक स्वेज स्मेल होती है ना, I'm like, yeah baby, I'm home. You know, वो क्या थेरेपी में आपको क्या कहते हैं, what is known is what is sought, even if what is known is awful. But that is what it is. It's like when I enter Karachi, whether it's Zamzama or Shahraj Faisal is when, it's like, yeah, the energy, the wind, the scent, it's where I sort of came of age as an actor, as a writer, as a young professional. So Karachi for me is full of fun. तो मैं भी सीक्रेट आपको बताऊंगी, मुझे भी कराची बहुत अच्छा लगता है. तो सीक्रेट तो इसमें क्या है भाई, लाहौरी सारी उम्र लाहौरी रहना है, ऐसे पैदा अच्छे हुए हैं, मतलब वी आर कंडेम्ड टू बीइंग लाहौरी, तो वो तो है ही है. वाकई मैं समझती हूँ कि जो कराची की जो एक कॉस्मोपॉलिटनिज्म के लिए उसको जो एक सेंस है ना कि, और औरतों के लिए मुझे लगता है कि अगर कोई वाहिद शहर है पाकिस्तान में जो फ्री फील होता है, जब आप एयरपोर्ट पे ही उतरते हैं तो आपको फ़िज़ा थोड़ी बड़ी थोड़ी बेहतर,
उस तरह से लोग स्टे नहीं करते, मेरा एटलीस्ट हाँ, ये हाँ, नहीं, तजुर्बा I है agree, कराची I में। agree. बाकी शहर जो है छोटे हैं क्योंकि एक थोड़ा माइंडसेट उनमें And महसूस Lahore is होता so attached to the land also. So that attachment to land also is just Lahore is very बिल्कुल। like ਅਸੀਂ feudal ਹੈਗੇ ਆ Exactly, जो है बिल्कुल, और exactly. बस ਅਸੀਂ जरा ਹੈਗੇ आ बिल्कुल बिल्कुल old सो school. कन्वेंशनल, एग्जैक्टली, और वो एक बड़ा शहर की जो फ़ज़ा है वो आपको अभी भी महसूस कराची में मेरे कुछ दोस्त मुझे जब कहते हैं, मैं कहती हूँ यार क्या सीन है, तो कहते लाइक तुम्हें हमारे साथ चलो, और जब मैं जाती हूँ उनके साथ मुझे नहीं पता मैं कहाँ मुझे लेकर जा रहे हैं, इट्स न्यू पीपल, और पाकिस्तान में नए लोगों को मिलना इज सच अ ब्लेसिंग. Right, absolutely, absolutely. Zabardast. Okay, so what are you bad at that people might be surprised at? Oh, what am I bad at? Wow. Like an activity. I cannot sing. Oh, really? That gene, वो gene मेरे में नहीं आई. Skip होके वो वहाँ skip होके बस उधर ही रह गई. I can't sing. अच्छा मेरी अम्मी बेचारी कहती नहीं तुम गा सकती हो, मैंने कहा नहीं आप मुझे पता है मुझसे प्यार करती हैं लेकिन I can't sing. Right. And it's weird because I can mimic. But वो जो सुरीलापन है वो नहीं आया और See? अल्लाह मियाँ ने नहीं दिया. Okay, and okay, so what's a daily ritual that kind of keeps you sane? Exercise, baby. I have been exercising for 10 years and I tell you, it's gonna sound like a cliche, but it is a cliche. I love exercising. It really like, It does. yeah, it just is good for my skin, my heart, my soul. Yeah. I really love it. बिल्कुल, It just, बिल्कुल. वो मैं जाती हूँ, I'm feeling low, I go and then I'm like, I don't feel so low anymore. Yeah, absolutely. I highly recommend it myself. Although मैं बहुत recent हूँ इसको, लेकिन I feel like आप yeah, कर रही it हैं really- अब? जी हाँ, it's तो- truly. Yeah, बहुत फर्क पड़ता है, definitely. In every way. And I started lifting weights now because you're supposed to at a certain age, and it's इतने बड़े डॉले बने हुए हैं लेकिन की करिए उन बस नहीं, वो की तो करिए, कमाल वो तो- लगते हैं। नहीं, कमाल नहीं लगते मुझे, बहुत बड़े लगते हैं. लोग कहते हैं कि मुझे कि अम्मी के बहुत बड़े हैं ना, तो मैं कहती हूँ कि ये पंजाबी मेरा जो है वो कहीं ना कहीं नजर आ जाता भाई है. हीर का पंजाबी में बहुत कोई बुराई नहीं ठीक है. सही. अच्छा तो खाने में व्हाट्स योर फेवरेट? आई लव मटन कढ़ाई. मैंने हर जगह खाई हुई है. इंस्टाग्राम पे मेरी बायो होती थी मीरा सेठी also I love mutton kadhai really? for Wow. years for Amazing. years I really and now I because Sabahat मैं vegetables नहीं खाती Okay. क्योंकि वो बचपन में पैलेट इतना ख़राब हो गया था फ्राइड चीज़ें खा के अब मैंने फोर्स फीड करती हूँ मैं अपने आप को कि कोई पत्ता खाओ और मेरे बेटे वाला और I'm like I'm hardly I'm not young but I'm like come on. force feeding myself veggies now. Right. No, that's important for sure. And I love butter. I mean, I gotta get my cholesterol checked because I love butter. सुबह उठ के मैं टोस्ट के ऊपर टोस्ट को पहले जलाती हूँ because जला हुआ टोस्ट सबसे अच्छा टोस्ट होता है, और उसके ऊपर मैं मक्खन लगाती हूँ और उसके ऊपर आपको मैं बताती हूँ उसके ऊपर आप नमक डालें अपने मक्खन के ऊपर. okay, wow. मक्खन के ऊपर Keeps नमक. getting progressively It's worse. so, yeah, it's so delicious. You will thank me later. Put namak on your makhan wala toast. Okay. And which city in the world do you really like? I think Rome is the most beautiful city in the world because in Rome you have antiquity and modernity cheek by jowl, and that you don't find anywhere else. बिल्कुल सही, yeah, absolutely. Okay, mountains or beach? Oh, definitely mountains. Beach से मुझे कुछ होता है. Okay. Do you ride in the morning or late at night? I ride first thing in the morning. First thing in the morning in my pajamas because वो जो focus होता है ना, जो golden focus होता है सुबह का, थोड़ा सा phone पे देख के पे रख देती हूँ, and that is beautiful and brilliant. तो अगर कोई aspiring writers देख रहे हैं, सुबह का focus बहुत खूबसूरत focus होता है. But that also then means that you're a morning person? I'm not really, but my time is my own now. Right. So I wake up and I have a cup of coffee and I write. Right. Okay, great. But then, are you a morning person or a night person? I'm okay. So I'm a night person in the sense that I'm not. If you sort of wave and say hi in the morning, I'll be like, yeah, easy. Calm down. Calm down, Zara. Thoda sa Zara hame. हाँ. Sahi, So I'm a night person in that way. Right. So who do you think is funnier, you or Ali? Oh my God, that's like everybody's gonna say Ali, but that's because he's so performative. Okay. So, one word your friends would use to describe you. Ooh, that you'd have to ask them. I mean, tall. लंबी है मीरा. तो पाकिस्तान में तो ये इतना बड़ा I'm multifaceted, जाने. आपने जैसे मेरी इंट्रो कराई थी. बिल्कुल वो तो है, लेकिन बाकी भी टॉल होना जो है बहुत स्टैंड आउट करता है. हमारे यहाँ तो खवातीन आमतौर पर नहीं होती, तो इसलिए मेरी दोस्त ने जब भी मेरी बर्थडे हो या कोई फंक्शन हो तो उस पर जब स्पीच देना हो तो everybody talks about my height. Oh really? So yeah, that's why I was like, right. So what was the last show you been? I'll tell you what my friends would say. Okay.
not shy. Okay. Yeah. All right. That's interesting. Yeah, I don't Okay. And what was the last show that you binge watched? So I actually really liked Lena Dunham's show Too Much. It was really radical about many, many things. And I enjoyed it. Yeah. Yeah. What's the last song you had on repeat? Oh my God. Saw You Through the Trees. It's a kind of instrumental track that makes me want to jump with joy, but it's also kind of melancholic, which is very much my vibe these days. Okay. Oh wow. Yeah. Both together. Wonderful. Yeah. Okay. So is there anything that you would like to talk about that we didn't really touch upon? I in thought this? this was really fun actually, and I hope you had fun. एक ऐसी podcast करांगे पंजाबी एज, because I know you have very good Punjabi और मेरी थोड़ी सी क्योंकि मजीद बोलते नहीं है ना, आपकी भी बहुत मेरी ठीक है, but गलबात करांगे पंजाबी एज. That would be wonderful. मैं बहुत तैयारी करना करके चाहूंगी। आवांगी. ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਆਪ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੇਖਿਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਮੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਂ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਗੇਟ ਤੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਵੇ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਧਾੜਿਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਚਾਹ ਹੈ. Now I don't even know what that means. Shoulders. But I was clearly a bit more fluent Punjabi speaker when I was 7 years old, and that just tells you that start 'em young. Exactly. And also tells you how it is sort of beaten out of us, bastardized through the up, system. exactly beaten out of us Yeah, through the exactly. बिल्कुल ये तो मैं तो बहुत ही बिल्कुल मैं बहुत चाहनी हाँ कि मैं गल करा ज़्यादा पंजाबी च थोड़ी बहुत ही मैं मतलब कि करनी भी हाँ हूँ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਸੀ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਪੀਯੂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਿਲਾਕ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਕਜ਼ਾਫੀ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਲੰਬੜਾ ਕਲਚਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੈਠਕ। ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਬੜਾ ਸੁਣ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਲੋਕੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਕਾਨੇ 'ਚ ਵੱਜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਕਾਨੇ 'ਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਬੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸੌਫਟ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਐਕਸੈਂਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਸਾਡਾ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਥੋੜਾ ਹਾਰਡ ਐਕਸੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਐਕਸੈਂਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਐਕਸੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਇਟਸ ਵੰਡਰਫੁਲ। ਮੁਹੰਮਦ ਹਨੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। It was just so nice, you know. Right. The things that you did with Muru, उसमें आपने बहुत वो तो मेरी alter ego है ना. हाँ, exactly. Yeah, but you were wonderful. Thank you, Jani. As you are in any kind of thing where I see you mimicking. No. So it's wonderful. But cheers. This was so much fun. Amazing. Cheers. Okay, let's do that.